प्यारे बच्चों, आज बात करने जा रहे हैं हम कुछ महत्वपूर्ण संख्याओं की। संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं, उनमें भी कौन कौन सी प्रमुख हैं जिन्हें हम आसानी से समझकर जो कंपटीशन के एग्जाम होते हैं या हमारी किताबों में छोटी क्लासों में सवाल दिए जाते हैं बच्चों के लिए, वो किस प्रकार से हम समझ सकते हैं, उनको हल कर सकते हैं। ये बात आज चलेगी आपकी संख्याओं पर आधारित। ठीक है, एपिसोड आज 14 है, यानी कि 14। बात करते हैं संख्याओं में सबसे पहले पूर्ण संख्याओं। ठीक है बेटा, पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, इनको अगर हम परिभाषित करें तो किस प्रकार से करेंगे, ये बात समझने की कोशिश करना बेटा, और अपनी कॉपी पर नोट जरूर करना ये बात। ठीक है, पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्याएं होती हैं बेटा शून्य यानी कि 0 से अनंत। अनंत का मतलब समझ गए होंगे आप लोग, तक की संख्या। समझे नहीं समझे? शून्य का मतलब, सॉरी, शून्य से अनंत तक का मतलब, शून्य से अनंत तक। शून्य का मतलब होता है शून्य, मतलब स्टार्टिंग बिल्कुल होती है हमारी शून्य से, और अनंत का मतलब होता है अंत ही ना हो जिसका, यानी संख्याओं का कोई अंत नहीं होता है, अनेक संख्या होती है। ठीक है, तो शून्य से अगर हम स्टार्ट करें गिनना, और जहां तक गिनती ही नहीं है वहां तक की संख्याएं सभी क्या कहलाएंगी बेटा? पूर्ण संख्या कहलाएंगी। ठीक है, तो इनको उदाहरण के तौर पर किस प्रकार से प्रदर्शित करोगे आप लोग? शून्य, 1, 2, 3, 4, इस प्रकार से आप अनंत तक लिखते चले जाओगे, आपकी पूर्ण संख्याएं प्राप्त हो जाएंगी। यानी कि पूर्ण संख्याएं 0 से अनंत तक की संख्याएं होती हैं। ये बात आप लोग अच्छे से समझ लीजिए, अपनी कॉपी पर नोट कर लीजिए, और एक दो बार अगर एक दूसरे से हम इसका डिस्कस करते हैं तो हमें एकदम रट जाएगी ये बात कि पूर्ण संख्याएं किस प्रकार से हम याद करें। ठीक है, तो इस प्रकार से पूर्ण संख्याओं की बात कंप्लीट हुई बेटा। अगर इसमें एक प्रश्न आ जाए आपको, आपके लिए कि प्रथम 5 पूर्ण संख्याएं बताइए, तो प्रथम 5 पूर्ण संख्याएं आप यही वाली लिख दें। ठीक है, 0, 1, 2, 3, 4। प्रथम का मतलब होता है शुरू से, और पूर्ण संख्या शुरू कहां से होती है? शून्य से। तो ये बात केवल नोट करने वाली है इसमें, बस ये तो समझ गए आपकी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 गिनती गिनते चले जाओ, संख्या प्राप्त हो जाएंगी। बात आती है प्रथम। प्रथम, तो प्रथम का मतलब जहां से स्टार्टिंग हो रही है संख्याओं की, वो संख्या। ठीक है, तो ये बात कंप्लीट हुई। दूसरे नंबर पर बात आती है प्राकृतिक संख्याओं। प्राकृतिक संख्याएं तो पूर्ण संख्याओं जैसी होती हैं प्राकृतिक संख्या। ठीक है, प्राकृतिक संख्या क्या होती है? 1 से, ये कहां से थी? शून्य से। यहां ये कहां से है? 1 से अनंत, यानी कि सेम है बिल्कुल, थोड़ा अंतर है। अनंत तक की संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। ये बात लिख देना आप कि प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं 1 से अनंत तक की संख्याएं। ठीक है, उदाहरण के तौर पर आप किस प्रकार से लिखेंगे? तो 1 से स्टार्ट कर दो, 1, 2, 3, 4, 5 डॉट डॉट अनंत तक। ठीक है, यहां पर बात प्राकृतिक संख्याओं की है, तो स्टार्टिंग कहां से हुई है? 1 से। इसके लिए अगर प्रथम पूछा जाए, यानी प्रथम 5 प्राकृतिक संख्या लिखिए, तो आप लिखोगे 1, 2, 3, 4, 5। अगर प्रथम 5 पूर्ण संख्याएं आए तो लिखोगे आप 0, 1, 2, 3, 4। ठीक है, 10 पूछे, 20 पूछे, इस प्रकार से स्टार्टिंग कर दोगे आप। अब इसमें प्रश्न बनते हैं कौन कौन से, ये बात भी समझ लीजिए। ठीक है, एक तो प्रश्न यही बन गया कि प्रथम 5 पूर्ण संख्याएं लिखिए, या प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याएं लिखिए, या प्रथम 7 प्राकृतिक संख्याएं लिखिए, प्रथम 10 पूर्ण संख्याएं लिखिए। तो ये प्रश्न आप लिख दोगे आसानी से, क्योंकि आप समझ गए हो कि स्टार्टिंग जहां से होती है वहां से हम स्टार्ट कर देंगे, वो प्रथम बात आ जाएगी, और जहां तक पूछा जाए वहां तक लिख देंगे, कोई इसमें प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। इसमें दूसरा प्रश्न क्या बनता है?
पहला तो बन गया प्रथम 5, प्रथम 10, प्रथम 20। ठीक है, दूसरा प्रश्न इसमें बनता है कि पूर्ण और प्राकृतिक संख्याओं में अंतर क्या होता है। ठीक है, तो आपको देखने से पता लग रहा होगा कि केवल और केवल शून्य का अंतर होता है। पूर्ण संख्याएं शून्य रखते हैं अपने पास और प्राकृतिक संख्याएं शून्य नहीं। ठीक है, शून्य का अंतर हो गया हमारा। तीसरा पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण, ये दिया जाता है प्रश्नों में कि बताइए सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं भी हैं। देख लीजिए आप, सभी पूर्ण संख्याएं, सभी का मतलब सभी हो गया, यानी शून्य से लेकर और लास्ट तक, अनंत तक प्राकृतिक संख्याएं हैं। प्राकृतिक संख्याएं हैं हमारी 1 से शुरू, तो यानी कि ये सभी पूर्ण संख्याएं, तो शून्य भी आ गया ना सभी में, तो सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं है या नहीं हो सकती हैं। ठीक है, दूसरा प्रश्न यहीं पर उल्टा कर दिया जाए, विपरीत, कि सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं भी हैं या पूर्ण संख्याएं भी होती हैं। हाँ, ये बात कह सकते हो आप, हाँ होती हैं, उसमें नहीं और इसमें हाँ। कैसे? प्राकृतिक संख्याएं हमारी शुरू होती है 1 से और पूर्ण संख्याएं 0 से, तो 0 के बाद तो 1 आएगा ना, और ये 1 से स्टार्ट हुई है, तो 1 के बाद तो सभी अंक वही है जिसमें इसमें, जो इसमें है सभी वही इसमें है। तो यानी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक तो नहीं हो सकती सभी, लेकिन सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं, ये बात क्लियर हो गई। ठीक है बेटा, तो ये दोनों बातों को इन 3-4 प्रश्नों द्वारा ये अपनी कॉपी पर नोट कर लो, और इनको परिभाषित किस प्रकार से करना है ये बात आप अच्छे से आज समझ लो, पढ़ लो, अपनी कॉपी पर नोट करो। ठीक है, तो ये दोनों संख्याओं की बात हुई आज।